क्या है विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसको लेकर बिहार में गर्म है सियासत। तेजस्वी राहुल समेत ओवैसी तक को आपत्ति। बिहार के चुनावी माहौल में आखिर विशेष गहन पुनरीक्षण पर सियासी बवाल आखिर क्यों है? आखिर तेजस्वी राहुल से लेकर ओवैसी तक को किस बात से आपत्ति है? तेजस्वी यादव इन सवालों के बीच में आखिर अपने पत्नी को क्यों लेकर आ रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो बिहार के साथ पूरे देश को इसका जवाब चाहिए। दरअसल विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति चुनाव आयोग के टाइमलाइन को लेकर है। आखिर चुनाव से ठीक पहले ही ये काम क्यों शुरू हो गया? क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? ये ऐसे सवाल हैं जो चुनाव आयोग से किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में आधार कार्ड मान्य क्यों नहीं है? तेजस्वी ने बीते दिनों अपनी पत्नी का हवाला देते हुए कहा कि मेरी पत्नी दिल्ली से है और बिहार का डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनका वोटर आईडी अमान्य हो जाएगा। दरअसल तेजस्वी ने अपनी पत्नी का कुछ दिन पहले ही वोटर आईडी कार्ड बनवाया, लेकिन अब वह वोटर कार्ड अमान्य है क्योंकि चुनाव आयोग दोबारा से पूरी प्रक्रिया कर रहा है। यही नहीं, तेजस्वी का यह भी शिकायत है कि हमने चुनाव आयोग से 5 जुलाई को शिकायत की थी, लेकिन आयोग की ओर से कोई स्पष्टता नहीं मिली है। तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार में चुनाव आयोग एक डाकघर की तरह काम करता है, जिसके पास जवाब देने की शक्ति नहीं है। इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का यह कदम संविधान के तहत है, लेकिन कोर्ट ने समय और प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए है। चुनाव आयोग ने यह भी साथ में कहा है कि प्रक्रिया संविधान के तहत है और मतदाताओं की अधिकारों की रक्षा के लिए है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर बोला एससी, वोटर आईडी और आधार भी हो मान्य। इस मुद्दे को विपक्ष ने भी दिया हवा। बहरहाल सुनवाई के दौरान जस्टिस धुलिया ने कहा, समस्या आपकी प्रक्रिया में नहीं है, समस्या आपके टाइमिंग में है, क्योंकि जिन लोगों को सूची से हटाया जा सकता है उनके पास इसके अपील करने का समय नहीं होगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ओवैसी से एनआरसी से जोड़ रहे हैं। आरजेडी के साथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। यह प्रक्रिया बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो रही है, जिसे विपक्षी दलों ने मतदाताओं को डराने और वोटों को दबाने का प्रयास बताया है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर क्या है, ये सवाल हर किसी के मन में है। तो चलिए आपको समझाते हैं, जिसके वजह से बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म है। दरअसल चुनाव आयोग ने 2003 के बाद पहली बार बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें मतदाता सूची की जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया में मतदाताओं को अपने दस्तावेज की पुष्टि करनी होगी, जिसके बाद से विपक्षी दलों ने विरोध किया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया मतदाताओं को डराने और वोटों को दबाने के लिए की जा रही है, खासकर गरीब और अल्पसंख्यक वर्गों के मतदाताओं को। विपक्षी दलों ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा मांगे जा रहे दस्तावेजों को कई मतदाता नहीं दे पाएंगे, जिससे उनके मतदान के अधिकार का हनन होगा। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 मुद्दे पर जवाब मांगा। पहला मुद्दा, क्या उसके पास मतदाता सूची में संशोधन करने का अधिकार है? दूसरा मुद्दा, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? तीसरा मुद्दा, इसमें कितना समय लगेगा? इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि समय बीतने के साथ मतदाताओं के नाम शामिल करने या बाहर करने पर विचार करने के लिए मतदाता सूची को संशोधित करने की जरूरत होती है। गौरतलब है कि राकेश द्विवेदी ने पूछा, अगर चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची में संशोधन करने का अधिकार नहीं है तो यह कौन करेगा? साथ ही विपक्षी दलों ने एसआईआर प्रक्रिया के समय और तरीकों पर सवाल उठाया है और कहा है कि प्रक्रिया विधानसभा चुनाव से पहले नहीं होनी चाहिए थी। लिहाजा इस मुद्दे को लेकर विपक्ष अपनी सियासी रोटियां भी सेक रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी इस मुद्दे से बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा।
इस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। क्या आपको भी लगता है इन सभी को लेकर गहरी चाल है, जैसा विपक्ष दावा कर रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ये भी बताएं कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में कुर्सी किसके हाथ लगेगी सीएम की, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या कोई और? कमेंट में जवाब जरूर दें।